अपने चैनल बहुजन एकता न्यूज़ पर। अभी हम मौजूद हैं ग्राम रायपुरा, जो दभोई क्षेत्र में पड़ता है। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले यहाँ एक घटना घटित हुई थी। यहाँ पर बहुजन समाज के व्यक्ति रुद्र प्रताप जाटव की एक बेरहमी हत्या कर दी गई। इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग पदाधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी जी एडवोकेट दिलीप बौद्ध जी। उनसे जानेंगे इस घटना के बारे में, उनकी क्या राय है। लोग हैं, उनने भी कहीं ना कहीं रायपुरा गाँव कई लोगों पर FIR दर्ज कराई है। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, पूरा प्रशासन आज अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। हमारे रुद्र प्रताप भाई की एक निर्मम हत्या करने के बाद भी जिन लोगों ने 15 लोगों के आसपास से लोगों जिनने हत्या की, उनको आरोपियों को बचाने का काम यहाँ का TI ने किया और 4-5 नाम उसमें जोड़े। और जबकि उसमें 10 से 12 लोगों का बता रहे हैं कि 10-12 लोग थे जो नाम भी बताए, लेकिन TI ने जानबूझ करके नाम नहीं लिखे। इसके अलावा साथ ही हमारे जो निर्दोष लोग थे जो विदेश में हैं, यहाँ है ही नहीं। एक साथी लगभग 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर यहाँ से है, उसको अपराधी बनाया गया है। और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ से ग्वालियर है, कोई भोपाल है, कोई कहीं है, कोई रिश्तेदारियों में है, उन लोगों को भी अपराधी बनाया गया है। ये अपराधी बनाने का काम यहाँ के TI ने सत्ता के दबाव में, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के दबाव में आकर के हमारे निर्दोष लोगों पर FIR की है। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता है। बहुजन समाज पार्टी जो निर्दोष हमारे लोग फंसाए गए उनको जब तक निकाला नहीं जाता, और हमारे जब भाई रुद्र प्रताप की जो हत्या जिन लोगों ने की है, जब तक वो अपराधी सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, और जो TI यहाँ का जो जातिगत मानसिकता को ध्यान में रख करके लगातार यहाँ पर माहौल ख़राब करना है। आज भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई भी सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था उसने नहीं की है। एक तरफ SP कह रहा है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है, जबकि यहाँ पर कोई भी सिपाही या यहाँ पर 1-4 का गार्ड रहना चाहिए। अभी संगीन यहाँ का साया में पूरा मोहल्ला रह रहा है, गांव में बहुत ही ख़राब हालत है। इस हालत में भी यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वो मुझे लगता है कोई बड़ी और इससे बड़ी अप्रिय घटना का इंतजार कर रहा है यहाँ का प्रशासन। लेकिन मैंने अपने लोगों को भरोसा दिलाया है, आप लोग डरे नहीं। ऐसे गुंडे माफिया और जो सत्ता के संरक्षण में जिन लोग पल रहे हैं, इन लोगों का जवाब बहुजन समाज पार्टी देगी। और 13 तारीख को हम लोग एक जंगी प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और जब तक यहाँ का TI, यहाँ के अपराधी और यहाँ के हमारे भाई को न्याय नहीं मिलेगा, इन सब को लेकर के हम लोग 13 तारीख को बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से आप सभी लोगों ने सुना कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा रुद्र प्रताप जाटव को न्याय दिलाने के लिए पूर्ण तरीके से जमीन पर उतर गई है। कहीं ना कहीं 13 तारीख को ऐलान कर दिया है कि बहुजन समाज पार्टी जिले स्तर पर बड़ा प्रदर्शन करेगी। हमारे बीच में एक जौन प्रभारी एडवोकेट मनीष कतरेले जी मौजूद हैं, जो एक पेशे से वकील भी हैं। उनसे जानेंगे कि पूर्व में एक वीडियो वायरल जो हमारे चैनल के माध्यम से हो रहा है, वीडियो चलाया था, लेकिन वो वीडियो वायरल हो गया है कि यहाँ के जो TI हैं राजेश शर्मा जी, उनके द्वारा एक शब्द का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे जानकारी उस शब्द को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बैन किया गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक जाति सूचक शब्द का मामला है तो ये तो संविधान में ही बैन है, और ये जातिगत मानसिकता के लोग जो गलत तरीके से चयनित होकर के आते हैं विभिन्न तरीकों से, द्रोणाचारी व्यवस्था अभी भी लागू है। जो हमारे वैलिड कैंडिडेट होते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जिनको होना चाहिए असल में, वो बाहर हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को जातिगत मानसिकता के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। और उसका नतीजा ये निकलता है कि इनको कुछ अता पता होता नहीं है कि कौन चीज़ संविधान में वर्जित है, कौन नहीं है, और वो जातिगत जो बदबू इनके दिमाग में भरी है, वो बदबू इनकी लगातार निकलती रहती है। और पिछले कुछ महीनों से ये जो घटनाएं घट रही हैं, असल में ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, या कोई दूसरा भी अधिकारी है, वकील हैं, जो भी है, उनको सब कुछ पता होता है। लेकिन ये केवल एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए, एक जातिगत दबाव बनाने के लिए ये लोग मतलब ये टेस्टिंग करते रहते हैं कि ये लोग कितने अभी डरे हुए हैं, कितने समय हुए, कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन उन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हम सब बाबा साहब के बेटे हैं, संविधान हमने भी पढ़ा है, और अब ये दवा वाला मामला चलेगा नहीं। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा,
और जो भी घटना घटित हुई है उसमें जो भी अपराधी है, देखिए अपराधी तो अपराधी होता है, उसको किसी जाति से जोड़ करके हम लोग नहीं देख सकते हैं। अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है, तो जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे जो रुद्र प्रताप भाई के जो नृशंस हत्या की गई है उनको निश्चित तौर से न्याय मिलेगा, आप सभी लोगों को न्याय मिलेगा। और जिन लोगों के खिलाफ गलत FIR दर्ज की गई है उसमें भी FIR लगाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं कह रहा हूँ ये पूरी की पूरी रिपोर्ट झूठी की गई है जिस तरीके से इन्होंने लगाया है, क्योंकि अगर उसमें 2-4 लोग अगर बाहर हैं वो इधर है ही नहीं है और उनके अगर नाम लिख दिए गए तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी के कहने सुनने से लगे होंगे। ये 2 तारीख की घटना में भी हुआ था, जब 2 तारीख अप्रैल का जो मामला हुआ था 18 में, उस समय भी वोटर लिस्ट को रख करके पुलिस वालों ने नाम लिखे थे, पूरे गांव के गांव खाली करवा दिए थे। तो ये सरकार के इशारों पे होता है, स्थानीय नेताओं के इशारों पे होता है। ये पूरी स्थानीय नेताओं के संरक्षण में काम हो रहा है और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके इशारों पे काम हो रहा है। उनके ही अधिकारी हैं, उनके ही ये लोग हैं जो इस तरीके के इलीगल एलिमेंट है समाज में, जो कहीं ना कहीं उपद्रवी प्रवृत्ति को अंजाम देते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है और निश्चित तौर से वो सड़कों पे उतरेगी और जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी संविधान के दायरे में। जिस तरीके से आपने सुना एडवोकेट मनीष खत्रोले जी को, उन्होंने साफ तौर पे कहीं ना कहीं प्रशासन और कहीं ना कहीं और राजनीतिक जो पार्टियां हैं विरोधी पार्टी उन पे आरोप लगाने का काम किया है। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही से कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, इस तरीके की बात कही गई। अपने चैनल बहुजन न्यूज़ पर आपको दिखाते रहेंगे इस घटना से जुड़ी खबरें। धन्यवाद।